उनसे भी डिटेल्स मालूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। जफर बिन यार, क्या इतलात है, क्योंकि वहां पर अनाउंसमेंट तो हो जाती है ना, क्या कहा जा रहा है कि जनाब कितनी देर में पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, अनाउंसमेंट तो हो जाती है और टाइम भी 11 बजे दिया जाता है, लेकिन क्योंकि सियासी जलसे जुलूस और सबसे बड़ी बात है तादाद में इतना तक इजाफा हो चुका है कि वो टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लोग उसकी परवाह नहीं करते। लोग कहते हैं कि एक दिन रात सारा इंतजार करना पड़े तो उसकी परवाह नहीं है। लेकिन अब मजीद इस पर क्या पेश रफ्त है, समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वो खुद DSNG की छत पर आ गए हैं। समी साहब, आप भी कल से यहाँ पे मौजूद है, आपने क्या देखा है? लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप बताएं। देखिए, मैं भी रात लाहौर चला गया था, अभी वापस आया हूँ, और ये जो वो जहाँ से ये चंदा किला है, जहाँ से मुड़ते हैं, वहाँ से लोग खड़े हुए इंतज़ार में। उससे पीछे भी मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंप हैं। फिर ये जो नहर है यहाँ पर, इसके पीछे इमरान खान साहब का कंटेनर खड़ा है, और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद वर्कर्स की इंतज़ार कर रही है कि इमरान खान साहब उस कंटेनर पर बैठेंगे और यहाँ पर आएंगे। और आज अभी यहाँ पर अब क्राउड बिल्ड होना शुरू हो गया। एक चीज़ जो मुझे यहाँ आने से पहले पता नहीं थी, मेरा तसव्वुर ये था कि शायद 10 बजे GT रोड खुल जाती है, दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कल परसों जब मैं आके देखा तो ये बिल्कुल, ये तो नाइट का बिज़नेस है यहाँ पे। 12 बजे से पहले, यानी मैकडॉनल्ड जैसे जो स्टोर्स हैं, फूड चेन्स हैं, वो भी 11 बजे तक नहीं खुलती। तो अब लोग उठ रहे हैं। ये भले इन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन लोग उठ के अब आना शुरू हो गए। और आज आप देखें, वेदर भी बड़ा अच्छा है, धूप बिल्कुल नहीं है। तो आज जो इस वक्त मैं लोगों का जो जोश व जज्बा देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आज इमरान खान गुजरांवाला में जितना क्राउड पुल करने जा रहे हैं, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। जो जोश व खरोश है लोगों में, वो इस कदर ज़्यादा है, और नारे लगा रहे हैं लोग। अच्छा, दूसरी डांस कर रहे होते हैं, डांस। अच्छी जो बात है कि रास्ता दे रहे हैं। मैं यानी यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, और बिल्कुल एंड पे आके मैंने मास्क अपने चेहरे से उतारा, तो वो पुलिस वाले देवर वेरी काइंड। लेकिन इससे पहले मेरे साथ ड्राइवर है, मेरे साथ एक और बच्चा भी है, तो वो उन्होंने कहा जी हमने जलसा में जाना है, तो पुलिस वाले आने जाने दे रहे थे। सिर्फ जो बड़े ट्रक्स हैं ना, उनको थोड़ा पीछे रोका जा रहा है, क्योंकि आपको पता है हालात ऐसे नाजुक हैं, आप उनकी सर्चिंग नहीं कर सकते। लेकिन कारें वाले जो हैं, छोटे व्हीकल्स, उनको ज़रा देखभाल करके तो वो आने की इजाज़त देते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि मैं सिक्योरिटी के हवाले से जो जिस तरह ये मूवमेंट है ना, अल्लाह ताला हमें बचाए, इस मुल्क को नज़र बद से बचाए, इस मुल्क पे अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। और मैं ये सब कुछ देख के, अभी आप ये अगर कैमरामैन दिखा सके, मेरे कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा पीछे व्यू दिखाएं। ये देखें जी, लोगों का जोशो खरोश देखें, इनको कोई परवाह नहीं है, ये सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। समी साहब क्या कहेंगे? ये नाच रहे हैं। इसी तरह पीछे भी मैंने देखा कि वो ये हर ग्रुप्स हैं जो नाच रहे हैं। एक अभी बंदा यहाँ पर नज़र आया, वो 7 अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आया हुआ है। तो उससे हमने कहा कि भाई तुम ये 7 बच्चे ले गए। उसने कहा जी पूरा ख़ानदान कुर्बान है। और मैं एक बात बताऊं, मैंने आज आते हुए ना, गाड़ियां जो थीं उनके जो पिछले जो शीशे हैं बड़े बड़े, उन पे मैंने अर्श शरीफ की तस्वीरें लगी हुई देखी। और लोग, आप यकीन करें, जितना आके तब्दीली की बात करते हैं, उतनी बात करते हैं कि अर्श शरीफ के कातलों को ढूंढना है, अर्श शरीफ का खून भूल नहीं जाना। ये लोग कह रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना वो अर्श शरीफ से मिले हैं, ना कभी उन्होंने उनको सुना है। और फिर कल जो इमरान खान ने ट्रिब्यूट पेश किया कि ग़ुलामी से बेहतर है कि अल्लाह ताला मुझे अर्श शरीफ जैसी मौत दे। तो ये इस पाकिस्तान में मैं एक आम बंदे की बात हो रही है, आम बंदे की कुर्बानी की बात हो रही है, और लोग ये जिस तरह दीवानावार निकले हुए हैं बाहर, बोल को इतना प्यार कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, ज़ाहिर है मैं समी इब्राहिम इंडिविजुअल तो कुछ नहीं है ना, आई एम फेस ऑफ बोल, या मैं इमरान खान साहब की जो बात है उसको उसी तरीके से पेश कर देता हूं। तो इतनी मोहब्बत अगर हमारे लिए है कि आपको उधर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग इमरान के बयानिए को क्या देखते हैं। और आज मजाक उड़ रहा था सारा, मुझे बहुत सारे लोगों ने रोक के कहा कि नवाज़ शरीफ अंधा हो गया, उसकी बिनाई चली गई है। मैं घबराया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, आप क्या बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यार आपने देखा नहीं, वो कह रहा है कि 2000 बंदे, तो इसका मतलब बिनाई चली गई है ना। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। आम बंदा जो है वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये बहस ख़त्म हो गई है कि कितने बंदे आए कितने बंदे नहीं आए।
ये पूरा पंजाब निकल आया, पूरा पाकिस्तान निकल आया। अभी भी अगर कोई ये अदसा लगा के देखता है, इतने बंदे उतने, ये तो पूरा शहर है, अभी आप देखेंगे पूरा गुजरांवाला है। कल हमने देखा कामों की, एमनाबाद, ये चांदे किले पर। तो ये तो आगे जैसे हम जाएंगे गुजरांवाला में लोग देखेंगे कि ये पूरे का पूरा, आप बात करते जाते हैं 100 बंदा गुजर जाता है और कोई एक भी आपको नहीं ऐसा मिलता जो कहे कि मैं PMLN को वोट दूंगा या पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। जितना डिले कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान और वो लोग जो फैसला साज हैं, वो अपने लिए PDM के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसका जितनी जल्दी वो फैसला कर लें उतनी जल्दी मेरा ख्याल है उनके हक़ में भी बेहतर है, कौम के हक़ में भी बेहतर है। क्योंकि जो सिक्योरिटी के खदशात हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो उससे बड़ा मुझे बड़ा खौफ है। या फिर यार समीर साहब ये बताइएगा, सुबह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, एक जो बड़ी शिकायत है कि बोल को बंद कर दिया। बोल का क्या कसूर है? बोल तो सिर्फ सच दिखा रहा है, तो बोल से क्यों इस तरह का ये सलूक कर रहे हैं? मैं इतनी कॉल्स रिसीव की हैं, जब मुझे वो कॉल करते हैं, कहते हैं, मैसेज करते हैं, रास्ते में पूछ रहे थे कि आप बोल बंद हो गया, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप, अगर इन्होंने केबल वालों ने बंद कर दिया है तो आप ऐसा करें, आप YouTube पे देख लें। तो वो मुझे कहते हैं यार वो छोटी स्क्रीन होती है, हमें मज़ा नहीं आता देखने का, हम बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। अब मैं रात को जब मैं वापस गया लाहौर, तो मैं एक दोस्त के घर गया, वो मुझे एक और दोस्त के घर ले गए। वहाँ पर कोई 30-35 लोग जमा थे और दे ऑल वांटेड टू सी मी। मैं इतना परेशान कि यार हम तो कोई ना सियासतदान है ना कोई ऐसी हमारी बात है। तो वहाँ पे YouTube पे बोल लगा हुआ था। यानी अब लोगों ने जो घरों में स्मार्ट TV है ना, तो उन्होंने कहा जी हमने तो YouTube ही लगा लिया अब, इसलिए कि YouTube पे ही बोल आता है। तो हम वो देखते हैं, इमरान रियाज साहब के वीलॉग देखते हैं, आपके वीलॉग देखते हैं, साबिर शाकिर के वीलॉग देखते हैं, अरशद शरीफ के वीलॉग भी निकाल के उन्होंने रखे हुए थे। उन्होंने कहा और तुम देखते ही कुछ नहीं है। तो लोग जो हैं वो अपने आप को इस सारी बदलती सूरत हाल में अपने आप को ट्यून कर रहे हैं, लेकिन कितना जुल्म है। अच्छा, ये अब मेन स्ट्रीम मीडिया इर्रेलेवेंट होता जा रहा है। अगर इनको ये समझना चाहिए, अगर YouTube पे लोगों ने जाके बोल देखना है और उन एंकर्स के वीलॉग सुनने हैं जो लोग समझते हैं कि हक सच की बात कर रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए। अब आजकल क्या हो रहा है, अभी हर बंदा आके ये कह रहा है कि जी मेरी जान को ख़तरा है। बहुत सारे लोग जिनका माजी में कोई ताल्लुक़ नहीं है इस तहरीक से, लेकिन कुछ लोग जेन्युइन हैं, जैसे इरशाद भट्टी जेन्युइन है, बड़ी खुल के बात करता है, मुईद पीरज़ादा साहब हैं। लेकिन इमरान रियाज के बारे में बड़ी बातें फैलाई गई, वो कल इमरान खान साहब के साथ आए, कंटेनर पे आए, तो वो इस तरह का प्रोपेगेंडा भी। मैं अभी सलमान साहब जो हैं जुनून वाले, अब ही इज़ ए नेशनल एसेट यार। वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान गाया और शुरू से वो खान साहब के साथ हैं। 85 साल उनका वालिद है। वो कह रहे हैं कि जी मुझे मेरे वालिद को धमकियाँ आ रही हैं, मुझे धमकियाँ आ रही हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक है। उन्होंने कहा मेरा सीना हाजिर है, गोली मारनी है तो आओ सीने पे मारो, पीछे से ना मारो। तो ये गवर्नमेंट का काम है, हुकूमत वक्त का काम है कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करे। ये नहीं है कि कोई कंप्लेंट करें तो वो बात हो। ये जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनका काम है कि पाकिस्तानियों को वो प्रोटेक्शन दें और ऐसे लोगों को जो हमारे एसेट्स हैं। लेकिन इस मुल्क में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर दाखिला जो हैं, जिनके नीचे FIA, उनका काम है कि वो आके बढ़ के मारते हैं, फजूल गुफ्तगू करते हैं, धमकियाँ देते हैं, इमरान खान का मजाक उड़ाते हैं, जो एक पॉपुलर लीडर है। इमरान खान अगर वो ज़िंदा रहे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उनको वज़ीर आज़म बनने से ये लोग नहीं रोक सकते। मेरे मौला का जो मंजूर है वही होगा। लेकिन अवामी जो हमायत है, अवामी ताकत है, अगर आप वोटों से फैसला करेंगे तो इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी से नहीं रोक सकते। ये यार आप लोगों से पूछते हैं भाई आपने किसको देना है, 100 बंदों के बाद कोई एक आध बंदा आता है, तो ये क्या बता रहा है आपको। हर जगह जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं वो जीत रहा है इलेक्शन। अभी इसके बाद कोई चीज़ रह